हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की और क्या इसमें अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है उसकी बात करेंगे। तो सीधे मैं आपको बजाज फाइनेंस के चार्ट पे लेके आ जाता हूँ और आपको मेरी स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 2021 अक्टूबर के टाइम इसने अपना हाई बनाया था और तब से लेके अब तक अगर आप इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 4 साल हो गए हैं और इसने अपना हाई ब्रेक नहीं करा था। तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली कैटेगरी में आ जाता है। मतलब लगभग 4-5 साल किसी स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक ना करा हो और वो अच्छा स्टॉक हो, प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक हो, नेट प्रॉफिट जनरेट करता हो और वो कंपनीज काफ़ी टाइम अगर कंसोलिडेशन में रहे तो वहाँ पर एक मल्टी ईयर वाली स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यही आप इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो भी आपको सेम ही पैटर्न यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डेप्थ कैप्चर करूँ जैसे कि हम अपने हर एक पैटर्न में करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टारगेट दिखाई देगा अराउंड 35% का। बट आप कहेंगे कि ये ऑलरेडी काफ़ी अभी रनअप दे चुका है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर यस ऑलरेडी ये 23% का रनअप दे चुका है। अराउंड 12% का रनअप अभी बचा होगा, 11-12% का रनअप अभी यहाँ बचा हुआ है। तो एक चीज़ तो वो है कि वो कैप्चर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा यहाँ से एकदम से 12% गेन दे दे, राइट। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये थोड़ा और 4-5% नीचे आए एंड उसके बाद ही ऊपर जाए। तो मैं ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करती है और अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आप कैसे उसको अपने फेवर में ले सकते हो। तो अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको जो पोटेंशियल है वो और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4-5% भी नीचे आता है, यहाँ से अगर ये 4-5% भी नीचे आया तो जो आपका पोटेंशियल होगा यहाँ पर इस प्रॉफिट लेने का वो 16% हो जाएगा। जो कि पहले 11% है अब वो 16% हो जाएगा, जो कि एक बिल्कुल भी बुरा गेन नहीं है बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी में, राइट। तो ये तो एक बात हो गई। हम इसके आगे चल के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में क्या है। प्लस साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जनरली ऐसा होता है कि ये टेक्निकल टारगेट तो है बट कई बार हमको ट्रेंड के साथ भी चलना पड़ता है। मतलब अगर इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर 100% बेचें। बट वो स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस यू वांट टू लर्न द ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको वो एक नई वीडियो बना के सिखा दूंगा। बट अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको मेनली मल्टी ईयर ब्रेकआउट समझाना चाहता था, राइट। चलते हैं इसके फाइनेंसिस पे। तो इसके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो 6 लाख प्लस करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 35 का इसका पीई है, राइट। ROCE 11% जो कि अच्छा है, राइट। डेट टू इक्विटी ऑब्वियसली क्योंकि ये लोन दे के लोन लेता वाली कंपनी है तो उनका डेट ज़्यादा होगा। लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, राइट। EPS ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब बहुत अच्छी है। इसका पीई देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करा है। तो पीई इसका अभी काफ़ी कम है। यूजली इसका पीई 43 की रेंज में रहता है और अभी इसका पीई सिर्फ 35 की रेंज में है, तो ये सस्ता भी है, राइट। प्रॉज इसके अच्छे हैं, 25% का कैगर इसने दिया है, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ में, ठीक है। पीयर ग्रुप में आप देख सकते हो कि किस तरह से बाकी कंपनीज और इसके रिलेटिव क्या हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट पे जाएं तो इस समय 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है लास्ट क्वार्टर से। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 16,000 का था, तो यहाँ इंक्रीज़ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इंक्रीज़ है, राइट। मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर, राइट। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यू के साथ इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो यस, तो कंपनी ऑब्वियसली ग्रो कर रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है, वो हमें दिख रहा है। और इनका जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा है, राइट। तो फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है, राइट। CWIP में भी कुछ अमाउंट है, तो यस ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट। होल्डिंग्स में अगर देखें तो क्लियरली पब्लिक जो होल्डिंग है वो कम हो रही है। 11% थी 2022 में और अब वो 8.92% रह गई है। तो वीक हैंड से ये स्टॉक निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी मूव कर रहा है, हमें दिख रहा है,
राइट। तो ये एक कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था, राइट, उसी को मैंने डिस्कस करा है आपसे। आइडली इसकी एंट्री हम पहले भी ले सकते थे, राइट। अगर आपने ये चीज़ पहले भी नोटिस करी होती तो आप ये एंट्री और पहले ले सकते थे। वो एंट्री आप कहाँ ले सकते थे, जैसे ही यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ तो राइट यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो गया था और अगले ही दिन यहाँ पर उसने अपने प्रीवियस को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो हम नेक्स्ट डे यहाँ पर आराम से इसको बाय कर सकते थे, राइट। और अभी तक हमारा इसमें 17% का गेन हो चुका होता, बट विच इज़ फाइन। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम हो कि हम अपने जॉब के बाद इतना देख पाएँ, बट येस आपको मेजॉरिटी जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको रेगुलरली देखना चाहिए। जो कि V40 स्टॉक्स की लिस्ट है उनको तो आपको रेगुलर बेस पे देखना ही चाहिए, तभी आप अच्छी कंपनीज़ में अच्छे चार्ट पैटर्न के बेस पे अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।